ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सव्यसाहूणम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाति मिले समाज सब पावी निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको करिहे सत्तानाश। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से हम दुखों को देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि जब जीव पर विकार हावी होता है तो जीव किस प्रकार की प्रवृत्ति करता है, क्या क्या करता है और दुखी होता है। हमने देखा जब क्रोध हावी हो जाता है तो जीव को विवेक नहीं रहता, गुस्से में जो मन में आया करता है, उस समय उसको सही गलत का विचार नहीं रहता। पूर्व कर्म का उदय ऐसा आया, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु निमित्त बनती है और उसको क्रोध आ जाता है। समझ में आया? अब उस समय जब क्रोध आता है तो उसको विचार नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ, इसका क्या परिणाम होगा, कुछ विचार नहीं रहता उसे, बस कह देता है, कर देता है। बाद में लगता है कि मैंने गलत किया, बाद में लगता है कि मैं गुस्से में था, गुस्से में मैंने ऐसा कह दिया, सॉरी, क्षमा वगैरह वगैरह। समझ में आया कि नहीं आया? जब अहंकार इस जीव पर हावी होता है, मान कषाय हावी होती है, तब भी ऐसा ही होता है। उसे सही गलत का विवेक नहीं रहता, अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है, अपने अहंकार में मग्न रहता है। ये नहीं सोचता कि मैं जो कर रहा हूँ उसका क्या परिणाम होगा, बस अपने आप को देखता है, किसी और को देखता ही नहीं है। अपने आप को देखता है मतलब आत्मा को देखता है, ऐसा नहीं है। अपने आप को देखता है मतलब मैं ही सब कुछ हूँ इस संसार में, मुझसे आगे कोई ज्ञानवान नहीं है। ज्ञानवान नहीं है मतलब क्षयोपशम। समझ आया? अपने को ही सब कुछ मानता है और अपनी मान कषाय के पोषण के लिए सब कुछ करता है। यहाँ तक कि मूर्ति बनवाएगा ताकि लोग याद रखें। ताजमहल उसी का प्रतीक है। कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहता है कि पूरी दुनिया याद रखे। शाहजहाँ इसीलिए तो मरा था। औरंगजेब था ना बेटा उसका, उसने कहा पिताजी ताजमहल में पूरा पैसा लगा रहे हैं, बर्बाद कर देंगे पूरे राज्य को, इससे अच्छा है इनको निपटाओ पहले। होता है, आप देखो आज भी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है, फिल्मों में भी बताते हैं। जब कोई पिता या माता अपनी सारी पैतृक संपत्ति को किसी ट्रस्ट इत्यादि को दे तो उनके परिवार में जिसे संपत्ति का लालच होता है वो देने नहीं देता, मार देता है। समझ में आया कि नहीं आया? मान कषाय है, वो संपत्ति का अपने भोगों में यूज़ करना चाहता है। ये कषाय पता है एक दूसरे से ज्वाइंट है। आप सोचो मुख्यता किसी एक की दिखती है लेकिन होती सब है, कहीं ना कहीं सारी मिली होती है। बस ये मुख्यता है, कभी क्रोध दिखाई देता है, कभी मान दिखाई देता है, कभी माया दिखाई देती है, कभी लोभ दिखाई देता है तो वो चारों कषाय उसके पास विद्यमान, धनी है पूरा कषायों का। समझ आया? देखो माया कषाय में क्या करता है ये जीव कि जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है, माया माने छल कपट, धोखा देना, धोखाधड़ी करना, दूसरे को बेवकूफ़ बनाना, पागल बना के अपना काम निकाल लेना, ये कहलाती है माया कषाय। समझ आया? जब जीव के माया कषाय उत्पन्न होती हैं तब छल द्वारा अपने कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। छल करेगा अपने कार्य करने के लिए, दूसरों के साथ धोखा करेगा, उसके लिए अनेक उपाय विचारता है।
अनेक तरह के विचार करता है, नाना प्रकार के कपट के वचन कहता है। कपट के वचन माने झूठ बोलना, पागल बनाना, प्यार की बात करके उसको बहलाना फुसलाना, ये सब कपट के वचन कहलाते हैं। मतलब मीठी छुरी, मीठी छुरी। वो आपके साथ बैठेगा, आपको झांसे में, कहते हैं उसको झांसे में लेना, वो झांसे में लेना माने कपट करना, छल करना, मायाचार। अब शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, शरीर की कपट रूप हाव भाव उस तरह के बनाता है, मैं रोने का नाटक करना, ये सब शरीर की कपट रूप अवस्था है। अपनी बात मनवाने के लिए वो रोने का नाटक करेगा, बिल्कुल इस तरह के काम करेगा कि सामने वाले को लगे मैं सच बोल रहा हूँ। जैसे होता है ना, कोई खून करके आया हो, मर्डर करके आया हो, उसको पुलिस से बचना हो, तो अपने आप को बिल्कुल ऐसा दिखाता है उससे शरीफ आदमी पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। समझ में है कि नहीं है? जब कोई चोरी करता है तो अपने आप को बिल्कुल ऐसा दिखाता है कि चोरी करना बहुत बुरी बात होती है, जिसने भी की है ना उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा वही बोलता है। होता है कि नहीं होता? कपट रूप अवस्था करता है। बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बताता है, कुछ का कुछ कहता है। जो वस्तु जैसी है, अगर उसके प्रति मान लो उसकी कोई वस्तु है, किसी को उस पर वो अच्छी लग रही है, इसे लगा कि ये ले लेगा, वो वस्तु नहीं देनी हो तो उसके लिए उस वस्तु के प्रति अन्यथा वचन बोलेगा, कुछ का कुछ बोलेगा। होता है कि नहीं होता? किसी का झगड़ा करवाना हो ना, तो दोस्ती आपस में, अरे बहुत बुरा इंसान है, बहुत ही गलत, ऐसा किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था करके कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बताएगा उसके विषय में, गलत बताएगा, अन्यथा बताएगा। जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है, उसे पता है कि मेरी बात पता चलेगी तो मेरे साथ क्या होगा, फिर भी करता है, मरण जान करके भी छल करता है। कपट प्रकट होने पर स्वयं को बहुत बुरा, मरणाधिक हो उनको भी नहीं गिनता। देखो मतलब अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है, कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणाधिक हो उनको भी नहीं गिनता। ऐसा करता है। किसी को बदनाम करने के लिए समाज के सामने उसके बारे में उल्टे सीधे शब्द बोलेगा, गलत सलत बोलेगा, गलत सलत प्रूफ बना के देगा, लेकिन समाज को जब सच्चाई का पता चलता है तो उनसे भागता फिरता है। लिंगा मूवी है ना, उसमें ऐसा करता है एक व्यक्ति गांव का, वो अपना करोड़ों रुपया सारे महल बेच करके बांध बनाता है, और उनमें से एक व्यक्ति वो अंग्रेज के साथ मिल करके और पूरे गांव वालों के सामने उसको बेईमान सिद्ध कर देता है। और जब सच्चाई का पता पूरे गांव को चलता है तो उसको आत्महत्या करनी पड़ती है गांव वालों से बच के, उसी बांध से कूद करके। यह है छल कपट, धोखा। उस पता रहता है, जानकारी सबको होती है, अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा सब पता है, लेकिन उसे वर्तमान में छल में लालच दिखता है, उसे लगता है इससे मेरे को फायदा है, फायदा देखता है अपना वर्तमान का फायदा देखना ही सबसे बुरी गत है जीव की। प्रत्येक जीव यही कर रहा है आज, वर्तमान का लाभ देख रहा है, उसके अर्थ कुछ भी करने को तैयार है। धन अधिक कमाना, मान प्रतिष्ठा पद, भाई लोगों में पहचान बनाना है तो पैसा कमाना है, उसके लिए क्या करना है, कुछ भी करना पड़े, तैयार है व्यक्ति। उसे शांति से जीना पसंद ही नहीं आ रहा है, उसे कुछ ना कुछ नया चाहिए। संसारी जीवों को लुभाना, भाई अगर ऐसा करेंगे तो लोग हमारे बारे में ऊंचा समझेंगे, इसके लिए वो कुछ भी दिन रात करने को तैयार है। उसे शांति से जीना पसंद नहीं है, उसे लगता है कि मैं जितना अच्छा प्रकट होऊंगा, क्षयोपशम ज्ञान को ले लो, मैं जितना अच्छा पढ़ूंगा लिखूंगा उतना लोग मुझे मानेंगे। अब वो पढ़ना लिखना चाहता है या लोगों में अपनी पहचान बनाना चाहता है? अब बताओ। उसके लिए पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं है, उसके लिए महत्व किस चीज़ का है, लोग मुझे जानेंगे। अच्छा, अच्छे से अच्छा कंप्यूटर का जानकार बनूंगा मैं, क्यों? अरे 4 आदमी के सामने बोल सकते हैं ना कंप्यूटर के विषय में ज्ञान। राजनीति के विषय में पूरा नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़, क्रिकेट के विषय में पूरा नॉलेज हो, गेम्स के विषय में, सब किस लिए? इसलिए नहीं कि मुझे नॉलेज हो, केवल इसलिए कि दुनिया में, समझ में आएगी नहीं यही बात? लोगों के बीच में हमारी कुछ ये मान कषाय है, मायाचार है, छल कपट है, अपने आप को धोखा दे रहा है ये जीव, अपने आप को। कभी भी कोई भी ज्ञान हासिल करो तो केवल ज्ञान के लिए, किसी और कार्य के लिए नहीं।
कर्ण से एक बात कही थी कृष्ण ने, जब कर्ण ने अपनी विद्या खो दी थी ना लास्ट टाइम में हिंदू महाभारत में, तब कर्ण ने कहा मेरा क्या गलत दोष है, मैं तो केवल अर्जुन से युद्ध करके अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता था, नियमों का पालन करके ईमानदारी से युद्ध लड़ना चाहता था, मैंने कभी जीवन में कुछ गलत नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं विद्या को क्यों विस्मृत हो गया। तो कृष्ण ने पता है क्या कहा था कि जब कोई भी विद्या अपने किसी स्वार्थ के लिए ग्रहण की जाती है तो विद्या समय आने पर साथ छोड़ देती है, चाहे कोई भी हो। इसलिए कभी भी विद्या को किसी भी स्वार्थ के लिए ग्रहण मत करो, किसी भी स्वार्थ के लिए ग्रहण मत करो, जॉब के लिए नहीं करो, व्यापार के लिए विद्या ग्रहण मत करो, किसी की नज़रों में ऊंचा बनने के लिए शिक्षा ग्रहण मत करो, संसार में अपने आप को महान दिखाने के लिए शिक्षा ग्रहण मत करो। तो किस लिए करो, अपने आप को जानने के लिए शिक्षा ग्रहण करो, संसार को समझने के लिए शिक्षा ग्रहण करो, वस्तु स्वरूप को जानने के लिए शिक्षा ग्रहण करो। ज्ञान केवल ज्ञान के लिए प्राप्त करो, अन्य किसी स्वार्थ के लिए नहीं। समझा? समय आने पर उस ज्ञान का सदुपयोग हो सके इसलिए ज्ञान प्राप्त करो, स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों की दृष्टि में अपने को महान बनाने के लिए नहीं, वरना वो शिक्षा शिक्षा नहीं है, कुशिक्षा हो जाती है। फिर क्या हो जाती है? कुशिक्षा। कुशिक्षा मतलब समझे? शिक्षा जो आपके लिए सम्यक मार्ग में लेकर जाए, कुशिक्षा जो आपको गलत मार्ग में ले जाए। समझ में आया? ऐसा होता है। माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उससे भी छल करता है। माया कषाय का उदय हो ना, तो किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उससे भी छल करने से नहीं चूकता। माता पिता हो, गुरुजन हो, समय आने पर उससे भी छल करने पर नहीं चूकता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि ना हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अंगों का घात करता है तथा विषादी से मर जाता है। ऐसी अवस्था माया कषाय के उदय पे होती है। वही छल कपट करना चाहता है, किसी कार्य को प्राप्ति करना चाहता है, अगर उस बहुत छल कपट धोखा करने के बाद भी 50 तरह की योजनाएं बनाने के बाद भी उसका बुरा ना हो तो स्वयं दुखी होता है, अपने हाथ पांव काटता फिरता है और स्वयं आत्महत्या कर लेता है। समझ में आया कि नहीं? ये कषाय में इतना दुखी है जीव मानसिक पीड़ा में तो दुखी होता है ज़्यादा, होता है। इसलिए यहाँ शारीरिक पीड़ा को ज़्यादा दुख नहीं कहा, कषायों की पीड़ा को, मानसिक पीड़ा को दुख का कारण कहा है। सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी कषाय का अभाव है, इसलिए वो किंचित सुख है, बाकी कोई दूसरा सुख का कारण नहीं है। इसलिए लिखा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र देव ने कि जितने जितने अंश में जीव के कषायों का अभाव होता है उतने उतने अंश में वो वीतरागी होता है और पूज्य होता है। समझ में? सबसे महत्वपूर्ण कषायों का अभाव है। इस संसार की सारी स्थिति जो भी बन रही है ना हमारे बीच में, जिनके कारण से हम आकुलित व्याकुलित होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, इन सब के पीछे दुख का कारण कषाय है और सुख का कारण कषाय का अभाव है। दुख का कारण अज्ञान है और सुख का कारण ज्ञान है। दर्शन मोहनीय की अपेक्षा से बात करेंगे तो सारे दुख का कारण अज्ञान और सुख का कारण ज्ञान है। चारित्र मोहनीय की अपेक्षा से बात करेंगे तो सारे दुखों का कारण कषाय है और सुख का कारण वीतराग भाव है, निकषाय भाव है। बात वही है, तरीके अलग अलग है, बस बात तो वही है। भाई दर्शन मोहनीय है तभी तो कषाय होती है। मिथ्यात्व के उदय में एक बार मिथ्यात्व चला गया तो धीरे धीरे कषाय जाना शुरू। एक चौकड़ी तो मिथ्यात्व के साथ ही चली जाती है, अब जो बची हुई हैं वो धीरे धीरे जाना शुरू हो जाती है, एक साथ नहीं जाती है पूरी, और किसी जीव के तो एक साथ ही चली जाती है। जैसे अंतर्मुहूर्त में बैठे, दिगंबर दीक्षा ली, अंतर्मुहूर्त में बैठे, कौन कौन से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सब हो जाता है फिर सीधा। भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि तो थी, अनंत अनुबंधी तो थी नहीं, और बाकी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया था, दीक्षा लेती, भावलिंगी संत हो गए थे और बैठे, और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान यथाख्यात चारित्र प्रकट हुआ और छपक श्रेणी चढ़ी, शुक्ल ध्यान का चौथा पाया लगाया, सीधा केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अंतर्मुहूर्त 48 मिनट के अंदर अंदर दीक्षा लेते ही सीधा केवल ज्ञान, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये चारों कषाय, लोभ कषाय, देखो इसमें भी सेम बात आने वाली है। जैसे क्रोध में आई, मान में आई, माया में आई, यही बात लोभ कषाय में है
कि लोभ कषाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। उसे प्राप्त करना है, उसे बस लालच आ गया किसी बात का मन में, ये चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, मुझे ये चाहिए। किसी पोस्ट का लालच आ जाता है, ऊंचे पद के लालच के लिए रिश्वत देना उसे गलत नहीं लगता। समझ में आया कि नहीं? भले वो कितना ही गलत हो, उस समय वो अपनी पॉजिटिव बातें सोचता है अपने काम के हिसाब से। अरे रिश्वत तो पूरी दुनिया देती है, उसमें क्या गलत हो गया भाई? काम निकालना है तो करना तो पड़ता है, सब दे रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े अफसर है सब बने हैं, तो हमने क्या गलत कर दिया? तो उसे वो है ना सब कुछ सही लगने लगता है, गलत को भी सही रूप में लेता है, अनेक विचार करता है उसके लिए। उसके साधन रूप वचन बोलता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है। शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है, जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है। रिश्वत अगर कोई पकड़ ले तो जेल हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है, लेकिन उसको जानते हुए भी कार्य करता है। लालच हो जाता है तो कुछ भी करने को तैयार होता है। किसी चीज़ को पाने की लालसा, ये लालसा बहुत खराब चीज़ है। आज के समय में जीवों को यही सिखाया जा रहा है, लालसा। बचपन से ही छोटे छोटे बच्चों को लालची बनाया जाता है, स्वयं माता पिता के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा। बेटा ये नहीं करोगे ना तो दुनिया तुम्हें पूछेगी नहीं, बेटा ऐसा नहीं करोगे ना तो तुम्हें संसार में जीने नहीं देगा कोई, बेटा जी नहीं पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। उसके मन में इतनी लालसा भर देते हैं संसारी चीज़ों को प्राप्ति के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, धन के लिए। उसको माता पिता या गुरुजन स्वयं उस बच्चों में लालसा भर देते हैं, लालच भर देते हैं। वो बच्चा शुरू से लालची हो जाता है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उसके अर्थ कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। ये सब चीज़ें गलत है, टोटल गलत शिक्षा है। आप कहानियाँ पढ़ो, जो नैतिक शिक्षा में कहानियाँ आती है ना, उनमें कहानियों में संतोषी साधु की कहानी आया करती थी। संतोषी साधु, भाई जितना है उतना पर्याप्त है, अधिक के पीछे नहीं भागना। आज शाम का भोजन मेरे पास है तो कल के लिए भोजन की चिंता नहीं है, कोई दे तो भी ना ले। पहले ऐसी कहानियाँ बच्चों को दादी माँ सुनाया करती थी, दादी माँ की कहानियाँ। आज के समय बच्चों को ये सिखाया जाता है, बेटा आगे के 10 साल की व्यवस्था पहले से करके रखो जियो ना जियो वो बात की बात है। बहुत बड़ी गलत शिक्षाएं प्रकट हो गई हैं दुनिया में, टोटल गलत है ये सब कुछ। समझ आया कि नहीं आया? ये लालच है जिसमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है, तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो वहाँ अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता। अब ऐसे में जीव अगर इष्ट या पूज्य को नहीं माने तो क्या गलत है, आप बताओ? वही माता पिता ने जब बेटे को इतना लालची बना दिया, पैसे के लिए सब कुछ करना सिखा दिया, गलत हो सही हो विवेक मत करो। अगर वो बेटा कल को पैसे के लिए अपने पिता को मार भी देता है तो इसमें क्या गलत हुआ, बताओ? सिखाया किसने था? ये लालच ऐसा ही है। इसलिए कभी भी हमें अगर देखो, जो होना होता है वो तो सहज है, प्रत्येक जीव के परिणाम अलग अलग हैं, वस्तु स्थिति अलग अलग है, लेकिन फिर भी जैसा माहौल होता है ना वैसा बच्चे सीखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जैसा माहौल होता है वैसा बच्चे वहाँ से सीखते हैं। कई बार एक नाटक आता है हप्पू की उल्टन पलटन, उसमें एक चीज़ देखी थी मैंने। स्कूल के मास्टर साहब ने एक स्टूडेंट को क्रोध करते हुए देखा, क्रोध में झगड़ते हुए देखा, 2 बच्चों की लड़ाई देखी, बहुत लड़े जोर जोर से आपस में, एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया 2 बच्चों ने। मास्टर साहब गए उन बच्चों के घर पे, जिसमें से एक के घर पे जाकर के देखा, उन बच्चों की शिकायत करने के लिए गए थे तो देखा दादी माँ फ़ोन पे किसी और को सुना रही है ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के, पिताजी अपने फ़ोन पे किसी और पे चिल्ला रहे हैं, माँ किसी और पे चिल्ला रही है, बहनें किसी और पे चिल्ला रही है, भाई आपस में लड़ रहे हैं। जब उसने परिवार में जाकर के माहौल देखा, गया तो बच्चे की शिकायत करने था, लेकिन वहाँ देख करके उसे समझ में आ गया कि इस बच्चे का कोई दोष, पूरा परिवार ही झगड़ालू है। समझ में आया कि नहीं आया? सब एक दूसरे से चिल्ला के बात करते हैं, झगड़े से बात करते हैं, बहुत बड़ी गलती है, गलत है। प्यार से बात क्यों नहीं कर सकते? मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई, क्यों लोग दूसरों पर रोब जमा करके ही अपने कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, चिल्ला करके ही अपनी बात को प्रकट करना चाहते हैं, क्यों प्यार से नहीं बोल सकते?
जो बात आप चिल्ला करके बोलते हैं, जो बात आप तेज आवाज में जोर से बोलते हैं, यदि उसी बात को प्रेम से कहें तो समस्या क्या है? सोचो, आपस में मिल बांट के प्यार से रहे। कोई भी अगर बात आपको पसंद नहीं आती तो उसे प्यार से बोलो ना कि आपने जो कार्य किया ना ये अच्छा नहीं है, इसके बजाय आप ऐसा कर सकते हो। ये कहने में क्या दिक्कत है? ये कोई करता है ऐसा काम? तुम्हें बिल्कुल अकल नाम की चीज नहीं है, दिमाग नहीं लगाते हो अपना। ये क्या तरीका हुआ बात करने का? भाई प्रत्येक जीव का क्षयोक्षम अलग अलग है, प्रत्येक जीव की कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। मुझ में जो कार्य क्षमता है, मैं सोचूं दूसरा आदमी मेरा जूनियर है या जिसको नहीं आता है वो भी उससे मैं वैसा एक्सपेक्ट करूं तो कैसे होगा? आजकल ऑफिसों में यही होता है सब जगह। एक होता है वो व्यक्ति जो 10 साल से काम कर रहा है, उसमें पूरा रच पच गया है, उसको डेली की आदत है। एक वो है नया आदमी जिसको अभी कार्य करते हुए 15 दिन नहीं हुए, महीना भर नहीं हुआ। वो 10 साल पुराना व्यक्ति उस 15 दिन में आए हुए व्यक्ति से वो एक्सपेक्ट करता है कि जो काम मैं कर लेता हूँ वही काम तू भी करके दिखा। अभी किए दे, कैसे कर सकता है? चिल्लाता है, उल्टा बोलता है, उस पर दबाव बनाता है, उसको जीने नहीं देता ढंग से। फिर वो घर जा करके अपना गुस्सा निकालता है, फिर घर वाले किसी और जगह निकालते हैं। ये पूरा चक्र चलता है फिर क्रोध का। इसे सुधारा जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि सामने वाला नहीं समझ रहा है तो वहां से निकल जाना चाहिए। झगड़े में कोई बात समस्या नहीं है, झगड़े का कोई अर्थ नहीं है। झगड़ा खत्म करने के लिए मौन धारण करना भी आवश्यक हो जाता है कभी कभी। हम तो ये बात समझ जाएं, कह सकता है ना कोई भी, पंडित जी हम तो मान लें लेकिन सामने वाला तो माने। कोई बात नहीं, सामने वाले को जो करना है करने दो, हम समझ जाते हैं। उसको जो समझना है समझे, वो जितना बोलना चाहे बोले, हमें चुप रहना पड़ेगा। कई बार मैं ऐसा ही करता हूँ ना जी भाई, हाँ मैं हाँ मिलाता जाता हूँ। जब मुझे लगता है कि सामने वाले को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं समझ सकता, तो वो जो कहता है हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, ठीक है ठीक है, हाँ मैं हाँ मिला दो, अपना काम खत्म। लेकिन झगड़ा नहीं करना कभी भी किसी से भी। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा करना चाहिए। हाँ आप सही है, आप सही है, बस काम खत्म। हमारा काम नहीं, झगड़ा करना ही नहीं कभी। कितना उपाय आप सोचो। क्या लिखा है कि जिसमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है तथा लोभ होने पर पूज्य इष्ट का भी कार्य हो, वहां भी अपना प्रयोजन साधता है। अपना प्रयोजन साधता है सब जगह। लालच ऐसा बैठ जाता है मन में, पदार्थों की लालसा ऐसी हो जाती है, उसे सब चाहिए। फिर उसके लिए किसी को नहीं गिनता, गुरुजनों या दुर्योधन ने यही तो किया था ना। पितामह भीष्म ने समझाया, जो उनके पूज्य इष्ट थे, सबसे इष्ट माने जाते थे उस समय हिंदू महाभारत में। द्रोण उनके गुरु थे, किसी की नहीं मानी। महाभारत इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। इन चारों कषायों में हस्तिनापुर की लालसा, दुर्योधन का क्रोध भी था, अहंकार भी था, छल कपट उसने कितने किए राज्य को पाने के लिए, और लालच किसका था? हस्तिनापुर का। चारों कषाय के लिए एक साथ सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत। उसने किसी की नहीं सुनी। इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है, उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। उसने पूरा परिवार खो दिया था उसके लिए। चार कषाय में इतना पागल हो गया था, उसने किसी की बात नहीं मानी। यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो और इष्ट का वियोग हो तो स्वयं संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विषादी से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। किसी की नहीं सुनता, विषादी से मर जाता है अंदर, अपने अंगों का घात करता है। कोई लालच वाली चीज़ हो ना, किसी चीज़ की लालसा होती है ना, मुझे ये चाहिए। आपने देखा होगा प्यार में जो लोग जान देते हैं अपनी, वो ऐसे ही होते हैं। उनको जब लालसा हो जाती है ना किसी वस्तु की, किसी से प्रेम करता है, वो वस्तु उसे चाहिए, वो उसके लिए इष्ट है, और अगर ना मिलती हो तो अपने अंगों का घात करता है। नस काटना आपने कहीं सुने होंगे, नस काट लेना, जहर खाने की कोशिश करना, आत्महत्या कर लेना, सुसाइड कर लेना, गाड़ी के नीचे आके मर जाना, ये सब चीज़ें होती है। इष्ट का वियोग होता है तो बहुत दुखी होता है, उसको अनिष्ट का संयोग होता है तो दुखी होता है। ऐसी उसकी प्रवृत्ति होती है। चार कषाय समझ में आई? इन चार कषायों के उदय पर जीव की इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। कैसी प्रवृत्ति होती है? चार कषाय को शॉर्ट में समझ लें एक बार, फिर बाद में हास्य रति रति का प्रकरण आएगा।
अपन पहले 4 कषायों की प्रवृत्ति को एक बार और थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय हैं। चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम सबके अंदर भर भर के कूट कूट के पड़ी हुई है ये चारों कषाय। जरा सा निमित्त मिला और ये फूट पड़ती है। वैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञानमय है, शांत, निर्मल, चैतन्य स्वभावी ये भगवान आत्मा है। ये कषाय हैं वो आत्मा का विकार है, विभाव है, स्वभाव नहीं। जैसे जल का स्वभाव ठंडा होता है ना, लेकिन कभी किसी चीज़ का संयोग हो, अग्नि का संयोग हो, तो वो जल एकदम गर्म हो जाता है। जितना अधिक अग्नि का संयोग होता है उतना ज़्यादा जल उबलने लगता है। लेकिन एक बार अग्नि खत्म हुई तो जल वापस शीतल हो जाता है। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है ज्ञान में। जब किसी पर वस्तु का संयोग होता है, इष्ट अनिष्ट वस्तुओं का संयोग लगता है उसे, तब वो अचानक उन वस्तुओं में इष्ट अनिष्टपना भाषित करके, मिथ्यात्व दर्शन मोह है ना, अचानक उन वस्तुओं में, पर वस्तुओं में इष्ट अनिष्टपना भाषित करता है। इष्ट लगती है कुछ, कुछ अनिष्ट लगती है। इष्ट का वियोग होता है तो कषाय करता है, अनिष्ट का संयोग होता है तो कषाय करता है। समझ में आया? अब इस कषाय के होने पर जीव दुखी होता है, आकुलित व्याकुलित होता है, क्लेशमय परिणाम होते हैं इसके, क्लेशित होता है अंदर ही अंदर। समझ आया कि नहीं आया? अब पर वस्तुओं का उदय, जब कषाय का चारित्र मोहनीय के उदय में ये भाव हुए, क्रोध कषाय का उदय, मान कषाय का उदय, माया कषाय का उदय, लोभ कषाय का उदय। अब जब वो पर निमित्त दूर हो जाता है, उदय खत्म हो जाता है, उदय की समय सीमा खत्म हो जाती है, तब ये वापस ठंडा पड़ जाता है। आपने देखा होगा, हमेशा जीव क्रोध में नहीं रहता, हमेशा मान में नहीं रहता, हमेशा छल नहीं करता, हमेशा लालच नहीं करता, क्योंकि हमेशा वो होता है जो जीव का स्वभाव हो, जैसे जानता हमेशा है। समझ में आया कि नहीं आया? स्वभाव और विभाव में यही अंतर है। स्वभाव हमेशा साथ होता है, विभाव कभी कभी आता जाता रहता है। कहते हैं ना, क्रोध आ गया था, क्रोध आ गया था, गुस्सा आ गया था, मुझे आ गया था, मैंने आया और गया, आकर के चला गया। जो आता है आकर के चला जाता है वो अपना नहीं होता, जो सदा साथ रहता है वो अपना होता है। जैसे ज्ञान, ज्ञान 24 घंटे जानता है, 24 घंटे सोते हुए भी जानने का कार्य करता है। स्वप्न देखते हैं, अच्छा बुरा देखते हैं, नींद में कोई सो रहा हो, मम्मी आवाज़ लगाए तो तुरंत उठ जाते हैं। मतलब ज्ञान कार्य कर रहा होता है। वो निगोध की पर्याय, जिसमें अक्षर के असंख्यात भाग का ज्ञान होता है जीव को, अक्षर के अनंत भाग का ज्ञान जीव को होता है निगोध पर्याय में, लेकिन वहाँ भी उसको ज्ञान होता है। अगर ज्ञान ना हो तो जीव जड़ रूप हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो स्वभाव है ज्ञान, दर्शन, ये अनंत सुख, वीर्य, ये सब जीव के स्वभाव हैं, शक्तियां हैं जीव की, धर्म है जीव के, कार्य है जीव के। हम तो धर्म किसको कह देते हैं? भाई पूजा कर लो तो धर्म हो जाएगा, पाठ कर लो, थोड़ा प्रक्षाल पूजन कर लो, स्वाध्याय कर लेंगे थोड़ा सा तो धर्म हो गया। धर्म इसका नाम नहीं है, स्वभाव का नाम धर्म है, जानने का नाम। ये जानना जीव का स्वभाव है। जब जीव जानता है, इसका स्वभाव, इसका नाम धर्म है। धर्म माने जैसे व्यवहार में होता है ना, लौकिक विद्यार्थी का धर्म क्या है कि पढ़ना। समझ में आया कि नहीं है? पत्नी का धर्म क्या है? पति की सेवा करना, तो ये उसका धर्म है। पुलिस का धर्म रक्षा करना, ये अपने अपने धर्म जैसे लौकिक में बताया ना, उसका कार्य ही उसका धर्म है। और आत्मा का कार्य क्या है? जानना, देखना, तो वही उसका धर्म है। इसका ये है धर्म की परिभाषा सच्ची। पूजा पाठ ये सब धर्म नहीं है, तो क्रियाएं हैं। अब बैठे बैठे मन नहीं लग रहा तो बुरे काम करने से अच्छा यही काम कर लो, ये है, ये तो केवल अच्छी क्रिया है। क्रियाएं होती है ना बहुत सारी, इसमें बुरी होती है, अच्छी, तो बुरी करने से अच्छा अच्छी क्रिया, तो इनका नाम अच्छी क्रिया है, धर्म नहीं है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, स्वभाव का नाम धर्म है। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? 4 कषाय क्लियर है, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन चारों का उदय आने पर जीव अपने स्वभाव को भूल करके और पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्टपना करता है। उनके अर्थ इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इतना क्रोध, इतना अहंकार, इतना छल, इतना लालच करता है कि पूज्य, इष्ट इत्यादि रोकें तो उनको भी नहीं गिनता। उन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए
यदि अपना मरण होना जाने तो भी उसको भी नहीं गिनता। वस्तु की प्राप्ति के लिए अनेक विचार करता है, अनेक उपाय करता है, मन ही मन में। यार जब क्रोध आता है ना, उस व्यक्ति ने मुझसे ऐसा कहा था, देखना मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा करूंगा उसके लिए, उससे पिटवाऊंगा, उसको फ़ोन लगाऊंगा, उसको सुपारी दे दूंगा। मतलब वो दुनिया भर के विचार करता है। और कोई उसकी रक्षा करने वाला मिल जाए तो उसको निपटाने का भी विचार मन में आ जाता है। खुद अपने पिताजी हो तो उनको भी साथ में लपेट लेता है। समझ में है कि नहीं आया? ये क्रोध में होता है। अहंकार में सेम टू सेम, ये चारों कसाय में सेम टू सेम लगा देना। ऐसे जीव कार्य करता है। समझ आ गया? चारों कसाय। और उसमें अपना मरण होना जाने, ये जाने के ऐसा करने पर यदि मेरे से बड़ा कोई आ गया क्रोध में लड़ने वाला, वो मुझे भी मार सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी हो सकता है पिताजी ही मेरे को, राजा है ना, राजा हो सकता है पिताजी को मेरा छल कपट पता चले तो पिताजी ही मेरे को दंड दे दे, राज्य निकाला दे दे, जायदाद से बेदखल कर दे, कई चीज़ें हो सकती है, लेकिन उसको नहीं गिनता। उस समय वो कषाय में इतना अंधा हो जाता है कि उसका विवेक काम करना बंद कर देता है। जब भी जीव पे कोई विकार हावी होता है ना, तो सबसे पहले उसका विवेक काम करना बंद करता है। उसके बाद जो कार्य करता है, या तो क्रोध करता है, या मान करता है, या माया करता है, या लोभ करता है, उसे तो पता भी नहीं चलता। तभी तो बाद में कहता है, यार गुस्से में पता नहीं मैंने क्या कर दिया, मुझे तो याद भी नहीं है। नशा जैसा हो जाता है बिल्कुल। जैसे नशे में जीव को कुछ याद नहीं रहता ना, ऐसे ही क्रोध के नशे में, मान अहंकार के नशे में, कहते हैं ना, अरे उसे तो अहंकार का नशा हो गया है, पागल हो गया है वो, राज्य का नशा हो गया है। नशा केवल शराब का थोड़ी होता है, गुटखा बीड़ी सिगरेट का थोड़ी होता है, नशा किसी का भी हो सकता है। पैसे का नशा, क्रोध का नशा प्रसिद्ध है। ऋषि मुनि भी प्रसिद्ध हुए। हिंदू समाज में तो दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसिद्ध है, क्रोध के मुनि। तो ऐसा भी होता है। समझ में आया? अब देखो, इस प्रकार कषायों से पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवर्तता है। अब देखो, तथा इन कषायों के साथ नो कषाय होती हैं। नो माने ईशत, अल्प, थोड़ा। वहां जब हास्य कषाय होती है तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। वह ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगों का हंसना। नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। इस प्रकार ये जीव अनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थतः दुखी होता है। सुखी तो कषाय रोग मिटने पर होगा। देखो, हास्य भी एक प्रकार की कषाय है। संसारी जीव को तो पता ही नहीं है हंसना कषाय है। हम तो कहते हैं हंसना तो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, डॉक्टर लोग तो यही कहेंगे सब लोग। लेकिन यहाँ तो पंडित साहब कहते हैं कि हास्य कषाय है। आचार्य देव कहते हैं हास्य कषाय है। हास्य अंतरंग परिग्रह है। मुनिराज इस परिग्रह से रहित होते हैं। दिगंबर मुनिराज कभी हंसते नहीं हैं। उनके मुद्रा पे साम्य भाव झलकता है हमेशा। आजकल तो लोग कहते हैं हंसना बहुत बड़ी बात है। अरे महाराज बहुत खुश हुए, खुश नहीं होते। दिगंबर मुनिराज को खुश हुए कहना ही गलत है। मुनिराज पर दोषारोपण करना जैसा है। दिगंबर मुनिराज कभी खुश नहीं होते। वो कैसे हो तो क्या होते हैं? रोते हैं, दुखी होते हैं। दुखी भी नहीं होते, ये तो खास बात है। ये सुखी दुखी होना जरा सी बात पर, ये संसारी जीवों का, अज्ञानी जीवों का काम है। दिगंबर मुनिराज के चेहरे पे सदैव समता भाव झलकता है। ज्ञान के आनंद में मग्न होते हैं हमेशा अपने अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते हुए संसार की सब वस्तुओं के प्रति साम्य भाव झलकता है उनके हृदय में। उनके चेहरे से सौम्य मुद्रा झलकती है। कहीं भी नहीं लिखा हसमुख। जिन प्रतिमाएं हसमुख नहीं होती, लोग तो अज्ञानी जीव आदमी कहते हैं प्रतिमा बड़ी हंसते हुए मुख वाली बड़ी सुंदर है। हंसता हुआ मुख कषाय है भैया, गलत है। दिगंबर जिन प्रतिमा साम्य मुद्रा वाली होती है, साम्य भाव वाली होती है, सौम्य मुद्रा वाली होती है, समता भाव झलकता है प्रतिमा से, हसमुख नहीं होती। समझ आया? हास्य तो कषाय है। जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना। सन्निपात माने एक तरह का मानसिक रोग है। किसी भी बात को याद करके हंसता रहता है, ऐसा सन्निपात का रोगी का हंसना। नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है, कई रोगों से पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। कुछ भी अपने मन की कल्पना करके। आपने पागलों को देखा होगा, आपको कोई हंसने का कारण नजर नहीं आएगा, फिर भी हंसते रहते हैं, जबकि कई रोगों से वो स्वयं पीड़ित होते हैं। तो ऐसा होता है सन्निपात का रोगी। कोई भी कल्पना करके हंसने लग जाता है। इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है।
तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थतः दुखी होता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ अपने को ठीक लगती है, भाई आज गोलगप्पे मिल गए तो हम ठीक है, सुखी मानेगा अपने आप को, लेकिन हमेशा वास्तव में तो दुखी रहता है। कोई झूठी कल्पना करके कई बार बैठे बैठे हंसने लगता है पुरानी बात याद करके, लेकिन हमेशा वो दुखी रहता है। सुखी तो कषाय मिटने पे होगा, जी कषाय से दुखी है, कषाय मिटने पर सुखी हो जाएगा। रति उत्पन्न होती है तब इष्ट वस्तु में आसक्त होता है, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती, सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग के अभिप्राय से आसक्तता होती है, इसलिए दुखी है। बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है ना तो इतना कस के पकड़ती है, कोई डंडे से मारे तो भी नहीं छोड़ेगी, उसके प्रति इतनी आसक्ति का भाव होता है। ऐसे ये जीव इष्ट वस्तु में आसक्ति करता है, कोई मार भी देना, जान से मारने की धमकी दे तो भी नहीं छोड़ेगा उसको, ऐसा आसक्त होता है। सो कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग के अभिप्राय से आसक्तता होती है, उसमें आसक्त हो जाता है। कोई ले ना ले उसको 24 घंटे इसका ध्यान रखता है। ये धनी लोग ऐसा ही तो करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, कहीं चला ना जाए इसलिए। आज अगर और काम नहीं करेंगे तो हो सकता है पैसा खत्म हो जाए, हजारों करोड़ है, इनकी 10 पुश्तें खा सकती हैं, फिर भी कमाने का भाव खत्म नहीं हो रहा। ये आसक्ति बनाया उसने, और इतनी आसक्ति वाला जीव निश्चित रूप से नरक गति में जाता है, निश्चित रूप से। अगर आसक्ति का भाव ना हो तो अंत समय तक अगर ऐसा आसक्ति का भाव बना रहे तो ये जीव उस परिणाम स्वरूप नरक ही जाता है। समझ आया? ऐसा है। अरति उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु का सहयोग पाकर महाव्याकुल होता है, अनिष्ट का सहयोग उसे सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए उसका वियोग करने को तड़पता है, वह दुखी है। इष्ट वस्तु का संयोग और अनिष्ट वस्तु का वियोग। अब देखो, अरति उत्पन्न होती है, अच्छा नहीं लगता, अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है, जो उसे पसंद नहीं है ना और वो पास आए तो दुखी होता है। जो वस्तु अच्छी नहीं लगती वही मिले तो दुखी होता है, महाव्याकुल होता है। अनिष्ट का संयोग स्वयं को सुहाता नहीं है। होता है, जिस व्यक्ति से हमारा झगड़ा हो, हॉस्टल में उसी रूममेट बना दिया जाए, वहाँ दुखी होता है। जी मेरे साथ हुआ था एक बार कोटा में, तो मैंने तो धर्मेंद्र जी भाई सबसे बोल दिया था, भाई सब उसने मुझे लास्ट टाइम मारा था बिना किसी कारण के, अगर आपने मुझे उसके रूम में रखा तो मैं चला संस्था छोड़ के, बैग उठा के ले आया था। भाई साहब ने सोचा तो ऐसे ही बोल रहा होगा, मैं तो ऐसा लड़का था कि एक बार जो बात मुँह से निकल गई फिर तो पत्थर की लकीर है, कोई बदल ही नहीं सकता। तो भाई साहब ने बोला, सोचा मजाक कर रहा होगा, रहना तो पड़ेगा, इतनी सी बात पे कौन कुछ करेगा। उन्होंने कहा रहना पड़ेगा उस रूम में। और मेरे को उससे डर लगता था, मुझसे बड़ा था और किसी भी बात पे मारने लगता था, तो मेरे को डर लगता था उससे, उसके रूम में मैं कैसे रहूँ, क्या पता कब क्या कर दे। तो नया था, 11th क्लास में नया हॉस्टल गया था, तो भाई साहब से मैंने बहुत विनती की, उन्होंने नहीं माना। तो मैं गया रूम में, बैग पैक किया, शाम को बैग उठा के आया और पैर छूने चला गया। भाई साहब मैं जा रहा हूँ। क्यों? कहाँ? मैं घर जा रहा हूँ, मैंने कहा था ना आप उसके रूम में रखोगे तो मैं चला जाऊँगा, मैं नहीं रह पाऊँगा, डर लगता है मुझे। वो उनको हंसी आई, उन्होंने सोचा तुम्हें जो रूम पसंद है तुम उसमें जाओ। लेकिन होता है कई बार, अनिष्ट वस्तु का सहयोग पाकर के जीव दुखी होता है, आकुलित व्याकुलित होता है। मेरे मन में विचार आने लगे कई प्रकार के, अगर मैं इसके साथ रहूँगा तो क्या होगा, कल ये क्या करेगा, जरा सी बात पे मुझे परेशान करेगा, तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगा, कई तरह की चीज़ें भी व्याकुल होने लगते हैं। अनिष्ट का संयोग, बाद में फिर उसी से दोस्ती हो गई थी बहुत अच्छी, वो एक अलग बात है। स्वयं को सुहाता नहीं है, पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए उसका वियोग करने को तड़पता है और वह दुखी है। शोक उत्पन्न होता है तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है। शोक उत्पन्न होता है ना, कोई मर मुर जाए, बच्चा उल्टे सीधे काम करे, अपने अनुसार ना चले, तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है। इष्ट का वियोग हो तो भी दुख होता है, अनिष्ट का संयोग हो तो भी दुख होता है, रोता है, पुकारता है, असावधान हो जाता है, अपने अंग का घात करके मर जाता है, कुछ सिद्धि नहीं है तथापि स्वयं ही महा दुखी, कुछ भी करे वो दुखी रहता है इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग में।
भय उत्पन्न होता है तो किसी को इष्ट व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है कि इसके कारण से मुझे डर लग रहा है। अति विभल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट के स्थान पर पहुंच जाता है, मर जाता है, और ये दुख रूप ही है। जुगुप्सा, ग्लानि उत्पन्न होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, जो बुरी लगती है, गंदी लगती है, कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी है, उससे घृणा करता है। उसका संयोग हुआ, उससे घृणा करके भागना चाहता है, उसे दूर करना चाहता है, खेद खिन्न होता है और दुखी होता है। जुगुप्सा के भाव में भी ऐसा होता है। जुगुप्सा माने ग्लानि का भाव, गंदगी होती है ना, तो देख देख कर दुखी होता है, अरे यार ये लोग सफाई नहीं करते, अरे यार ये लोग ऐसा, मतलब अंदर में खेद खिन्न रहता है, पूरे समय उसको ऐसा ही रहता है, दुखी हो। अब ये भी वस्तु का स्वरूप है वास्तव में, तो वो भी सुंदर है। खनियादाना प्रशिक्षण शिविर में संजय जेवर का हमने प्रवचन सुना था समय सार की तीसरी गाथा पे, बड़ा आनंद आया था। हम लोगों ने उस बात को इतना रख लिया था, आपस में बातें करते करते मजाक में कहने लगे थे, भाई ये भी सुंदर है क्यों? अपने स्वरूप में रहने के कारण से सुंदर है। सब लोग सुंदर है, लोक में सब सुंदर है भाई। ये प्लास्टिक है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण इसका स्वरूप है, स्वभाव है। अब ये स्पर्श रस गंध वर्ण इसमें विद्यमान है, इसलिए सुंदर है। अपने गुण इसमें, अपने गुणों से परिपूर्ण होने के कारण प्रत्येक वस्तु सुंदर है। मल भी सुंदर है, क्यों? क्योंकि वो अपने गुणों में परिपूर्ण है, उसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए उस क्वालिटी से भरपूर है, इसलिए सुंदर है। है कि नहीं है? ऐसा कहा तो किस बात की ग्लानि? इसलिए जो इस बात को समझ लेता है वो निर्विचिकित्सा अंकधारी होता है। उदाहरण याद है ना, मुनिराज को उल्टी आ गई थी बिल्कुल, लेकिन फिर भी उन राजा रानी के मन में, श्रावक श्राविका के मन में बिल्कुल भी ग्लानि का भाव नहीं आया। ये समझ लो, ऐसे थोड़ा ना जीव ज्ञानी बन जाते हैं। प्रत्येक वस्तु में समता भाव होना बहुत जरूरी है, सहज होना बहुत जरूरी है। जो हो रहा है होने दो, ये होना बहुत जरूरी है। जब तक ये सहजता नहीं आएगी ना हृदय में, तब तक ये जीव दुखी रहेगा। दुखी होने के लिए कोई विशेष कारण थोड़ी ना चाहिए। दुखी होने वाला इसी बात से दुखी हो जाए, यार स्टील की टेबल सीधी नहीं रखी है दुखी होने के लिए कोई कारण थोड़ी चाहिए। इस बात से दुखी, यार ये 2 कुर्सी यहाँ क्यों रखी है, उनको वहां होना चाहिए दुखी होने वाला को विशेष कुछ नहीं चाहिए। जरा जरा सी बात से कोई भी कारण पकड़ लेगा दुखी होने के लिए, और सुखी होने के लिए कुछ भी हो, मस्त है अरे होने दो, ठीक है जाने दो, सुखी है, मस्त है, उसे किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं है, ये सुखी है। और दुखी आदमी को हर चीज़ से लेना देना होता है, सुखी आदमी को किसी बात से कोई लेना देना नहीं होता। समझे? लेन देन का भाव ही मिथ्या है। जाना ज्ञाता दृष्टा होना चाहिए, जैसी है वैसी। अब सोचो केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब ऐसा झलक रहा होगा कि नहीं होगा? केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब झलक रहा है, लेकिन उसके लिए उन्हें बिल्कुल उससे भिन्न है, प्रभावित नहीं होते, अप्रभावित रहते हैं जानकर सबसे, इसलिए सुखी है। समझ आया? देखो, तीनों वेदों से जब काम उत्पन्न होता है, 3 वेद पता है कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये तो 4 हो गए। 3 वेद कौन कौन से होते हैं? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। हमारी क्लास में एक जावेद नाम का लड़का पढ़ता था। जब हमसे एक बार प्रश्न पूछा मैम ने कि वेद कितने होते हैं, हमने उस समय कोर्स में था ये ऋग्वेद यजुर्वेद वाला, हमने कहा मैम 5 होते हैं। सुनाओ कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ये 5वां जावेद समझ में आया नहीं? तो यहाँ तो 3 वेद है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। पुरुष वेद से स्त्री के साथ रमण करने की, स्त्री वेद से पुरुष के साथ रमण करने की, और नपुंसक वेद से दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज्ज होता है, धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता, परंपरा दुख हो व दंड आदि हो उसे नहीं गिनता, काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही हैं, वहाँ पागल होना, मरण होना लिखा है। वैद्यक शास्त्रों में ज्वर के भेदों में काम ज्वर को मरण का कारण लिखा है। प्रत्यक्ष ही काम से मरण तक होते देखे जाते हैं। कामांध को कुछ विचार नहीं रहता, पिता पुत्री तथा मनुष्य त्रियंचनी इत्यादि से रमण करने लग जाते हैं। ऐसी काम की पीड़ा है सो महादुख रूप है। 3 वेद है ये जो आप देखते हैं ना, कोई पुरुष है, कोई स्त्री वेद है, कोई नपुंसक वेद है, ये तो द्रव्य वेद है अभी। लेकिन यहाँ भाव वेद होता है, एक भाव वेद भी एक होता है। अब देखो, इसलिए लिखा भाव स्त्री वेद से, ये स्त्री वेद से मुक्ति का कथन है ना, स्त्री वेद से मुक्ति हो सकती है लेकिन भाव वेद से, द्रव्य वेद से नहीं। श्वेतांबर मत में उसका अर्थ द्रव्य स्त्री वेद ले लिया,
भाव स्त्री वेद, द्रव्य स्त्री वेद में अंतर है। अब वो कैसे, देखो आप, तीनों वेदों से जब काम उत्पन्न होता है तब पुरुष वेद से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है। जब जीव के पुरुष बने हैं, पुरुष है, स्त्री है, नपुंसक वेद है, द्रव्य से उससे फर्क नहीं पड़ता। भाव वेद में जब पुरुष वेद का उदय चल रहा हो तब स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है। स्त्री वेद से पुरुष के साथ, भले पुरुष है, द्रव्य है, लेकिन जब पुरुष के साथ ही रमण करने की इच्छा हो तो उसे स्त्री वेद के उदय को कहा जाएगा। उसमें स्त्री वेद का उदय हो तो पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होगी, पुरुष से पुरुष का रमण। नपुंसक वेद से दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। जब जीव के नपुंसक वेद का उदय होता है तो दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। ऐसे कई जीव पाए जाते हैं संसार में। इसको आजकल का कह दिया कि आजकल सब होने लगा, आजकल नहीं है, हमेशा से होता है। किसी जीव के पुरुष वेद का उदय होता है तो उसके केवल स्त्री वेद के साथ रमण करने की इच्छा होती है। जब जीव के स्त्री वेद का उदय हो तो केवल पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होगी। दोनों का उदय हो तो आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनको दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। तो ऐसा होता है। अब उसमें अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज्ज होता है, धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता, परंपरा दुख हो व दंड आदि हो उसे नहीं गिनता। ये सब करता है, किसी बात का भय नहीं रहता उसे, ना परिवार का भय, धन पैसा खर्च करने को लगा रहता है उसके लिए। वैश्यागमन इत्यादि करते हैं ना, पूरा लुटा देते हैं सारा पैसा उस पर। अपयश होता है, समाज में उसके विषय में गलत बातें कही जाती है, अपयश होता है, लोग उसे इज्जत नहीं देते, सम्मान नहीं देते, अपमान करते हैं, उसको भी नहीं गिनता। और निर्लज्ज होता है, शर्म भी आती है, क्या कर सकते, बेशर्म हो जाता है, लेकिन काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही हैं, वहां पागल होना, मरण होना लिखा है। अब इन सब चीजों का भी एक ही समाधान है, सहजता। भाई पुण्य का उदय होगा ना तो चक्रवर्ती की तरह 96,000 मिलेंगी और बिल्कुल इंद्राणी की तरह सुंदर सुंदर, और पाप का उदय होगा ना तो कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। इसलिए पुण्य पाप का उदय जान करके सहज रहना चाहिए। आज के ज़माने में नई नई परिभाषाएं बना दी है हर चीज़ की, तो व्यक्ति क्या है, उसी को पकड़ के चलता है, जो चल रहा है ना उसी को पकड़ के चलता है। जब तक अपन विवेक का प्रयोग नहीं करते ना अपने ज्ञान का, तब तक ये जीव दुखी रहता है वास्तव में। 50 लोग आपको एक ही बात कहेंगे और तुम उसके पीछे भागोगे, दुखी रहोगे। अपने विवेक से अगर सोच लोगे ना, अरे इससे क्या होने वाला है, तो बस सुखी हो जाओगे। फिर भले ही 4 आदमी तुम्हें ये भी कह देंगे, अरे यार तू तो कुछ भी नहीं है, तू तो कुछ भी नहीं है, नहीं, लेकिन विवेक का प्रयोग मत करना। किसी के पीछे पागल मत होना कभी भी, चाहे धन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे जमीन हो, जायदाद हो। कि कहा ना, धन जोरू जमीन, इसके पीछे जीव कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सोच लो हमें तीनों के पीछे ही भागना ही नहीं है, बिल्कुल काम ही खत्म, काम ही खत्म। पुण्य का उदय होगा, कर्म का उदय उस तरह का होगा तो मिले ठीक है, और नहीं मिले तो ठीक, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे एक जूनियर का मैसेज आया था कुछ दिन पहले, उसने एक छोटा सा काव्य जैसा लिखा था कि कल पूछा किसी ने मुझसे, भाई विवाह कब करोगे? तो हमने कह दिया कि अगर किस्मत में होगा, उदय में होगा, कर्म के उदय के अनुसार विवाह होगा तो संभाल लेंगे, और नहीं होगा तो अच्छा है। समझ में? नहीं होगा तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा प्रत्यक्ष ही काम से मरण होते देखे जाते हैं, कामांत को कुछ विचार नहीं रहता। पिता पुत्री तथा मनुष्य तिरंचनी इत्यादि से रमण करने लग जाते हैं, ऐसी काम की पीड़ा है, सो महादुख। किसी भी रूप में किसी के साथ भी लगे पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वो महादुख रूप है। दुखी होता है, निर्लज्ज होता है, अनेक विचार करता है, उपाय करता है अपने ही मन में, ये करूं वो करूं, वो करूं वो करूं, और अंदर ही अंदर खुद ही विचार करता रहता है, खुद ही दुखी होता रहता है, खुद ही परेशान होता रहता है। जीव को दुखी होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, अपने आप ही दुखी होता रहता है, और सुखी होने के लिए भी किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। जब तक ये जीव अपने आप को दूसरों से ऐड करता है ना, तब दुखी होता है ज़्यादा। लोग क्या कहेंगे, इस अर्थ अनेक प्रकार के विचार करके दुखी होता है, और लोग क्या कहेंगे इस बात को छोड़ दे तो अपने आप ही सुखी रहता है। ऐसा नहीं, बस इतना ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। दुनिया चाहे अच्छा कहे बुरा कहे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हम कुछ गलत
नहीं करेंगे। यदि सब 50 लोग एक गलत बात का समर्थन कर रहे हैं तो हम उन 50 से अलग अकेले खड़े रहेंगे, लेकिन गलत का साथ नहीं देंगे। कृतकार्यत अनुमोदना से भी किसी गलत कार्य का साथ हम नहीं देंगे, चाहे हमें दुनिया पूरे समाज से बेदखल कर दे, अलग कर दे, लेकिन गलत का साथ नहीं देंगे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार कषाय और नौ कषाय से अवस्था होती है। आगे बहुत सारा प्रकरण है, इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।